Good morning class. In the last lecture we are solving Laplace transformation problem. Now in this lecture we are start the inverse Laplace transformation. So भी हम देखेंगे inverse Laplace transformation क्या है उसके फॉर्मूले एंड inverse transformation के मीन्स inverse Laplace transformation के सम्स देखेंगे. सो लास्ट लेक्चर में हम Laplace transformation देखा. अब उसका इन्वर्स मीन्स उसका उल्टा मीन्स हमने देखा ना कि डिफरेंशिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वो अपोजिट है. मीन्स डिफरेंशिएशन का इन्वर्स क्या है, इंटीग्रेशन. वैसे ही लैप्लास का इंटीग्रेशन हम करेंगे इधर, मीन्स उसका लैप्लास का उल्टा अपोजिट साइड. सो स्टार्ट करते हैं. इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. इफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज कैपिटल एफ ऑफ एस. मीन्स हम जब स्मॉल एफ ऑफ टी को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, कैपिटल एफ ऑफ एस. दस एल ऑफ एफ ऑफ टी सो दे यूज कैपिटल एफ ऑफ एस. तो हम जब कैपिटल स्मॉल एफ ऑफ टी को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कैपिटल एफ ऑफ एस. मीन्स इन्वर्स क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ एस को हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्मॉल एफ ऑफ टी मिलेगा. सो देन टी इज कॉल्ड एज द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस. मीन्स इसका हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो हमको एफ ऑफ टी मिलेगा. तो उसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल इन्वर्स. हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स एल रेस टू -1. सो -1 मीन्स वो उसका इन्वर्स हो गया कि एल इन्वर्स कैपिटल एफ ऑफ एस, वेयर एल इन्वर्स इज कॉल्ड एज द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. ओनली एल रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. और एल इन्वर्स हो गया तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर. ओके, फॉर एग्जांपल हमको ये फॉर्मूला मालूम है कि एल ऑफ ई रेस टू -3t सो दे यूज 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 3. अगर हम इसको लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे मीन्स इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एल रेस टू -1 मीन्स इन्वर्स एल 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 3 सो दे यूज एफ ऑफ टी मीन्स ई रेस टू -3t. सो ये हो गया हमारा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. मीन्स हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल एफ ऑफ एस. बट कैपिटल एफ ऑफ एस को हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो वो क्या देगा हमको, स्मॉल एफ ऑफ टी. सो हम उसके फॉर्मूले देखते हैं. ये सारे के सारे फॉर्मूले हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं. दैट इज़ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के को लगेगा तो वो क्या मिलेगा, के डिवाइडेड बाय एस. फर्स्ट हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करते हैं, बाद में हम इन्वर्स के देखेंगे. सो ई रेस टू 80 रहेगा तो 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए. देन टी रेस टू n-1 रहेगा तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस इनवर्स मीन्स एस रेस टू एन. सॉरी, अगर एल ऑफ 1 बाय ए साइन ऑफ 80 रहेगा तो 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. देन एस कॉस ऑफ 80 सो दे यूज एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. देन एक्स Laplace transform of means L of x, so they use x bar and y, so they use y bar. So ये हो गया हमारा Laplace ट्रांसफॉर्मेशन. अब हम इन्वर्स देखेंगे उसका, मीन्स Laplace का इन्वर्स देखेंगे. L इन्वर्स मीन्स इसका इन्वर्स करेंगे तो हमको k मिलेगा. तो L इन्वर्स k डिवाइडेड बाय s, so they use k. then 1 डिवाइडेड बाय s माइनस a इज इक्वल टू e रेस टू 80 क्योंकि वो उसका इन्वर्स है. Then 1 divided by Sn. So they use t n-1 divided by n-1 factorial. Now इसको हम Laplace transformation means L inverse करेंगे तो हमको ये मिलेगा 1 divided by a sin of 80. Now s divided by s divided by s square plus a square. So they use cos of 80. एंड हियर एक्स बार को इन्वर्स यूज़ करेंगे तो हमको x मिलेगा एंड y बार को इन्वर्स यूज़ किया तो हमको y मिलेगा.
सो ये हो गए हमारे इन्वर्स मीन्स इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और नेक्स्ट क्या है, सो ये अनदर टेबल। सो एल इनवर्स के डिवाइडेड बाय एस, सो देखिए उसके वो हमने देखा वही, दिस इज ऑलरेडी गिवन। एंड के इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय एस रेस टू एन, सो वो क्या हमको इनवर्स क्या मिलेगा उसका, एल रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल। एन क्या हो रहेगा 1 2 3 अप टू डॉट डॉट मीन्स इन्फिनिटी तक। सो ये इनवर्स के सारे फॉर्मूले कितने हैं 18, वो सारे के सारे फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो। नाउ थर्ड इज एल इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, सो वो ई रेस टू 80। नाउ एल इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस ए, सो दे गिव ई रेस टू माइनस 80। then L inverse 1 divided by s square plus a square is equal to 1 divided by a sin of 80 and cos के लिए गए L inverse s divided by s square plus a square, they use cos of 80. Now here L inverse 1 divided by s square minus a square, so they give 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एच 80। अब इधर साइन ऑफ एच 80 क्योंकि माइनस है इसलिए हियर ऑल्सो माइनस, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देखिए कॉस ऑफ एच ऑफ 80। नाउ 1 एल इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए होल रेस टू एन, so they give e raised to 80 multiplied by t raised to n minus 1 divided by n minus 1 factorial, मीन्स n की जितना भी रहेगा उससे एक कम डिवाइड करेगा फैक्टोरियल। हियर 1 डिवाइडेड बाय s प्लस a रेस टू n, सो दे गिव e रेस टू माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय t रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। मीन्स इधर प्लस रहेगा तो इधर रेस्ट में माइनस, और इधर माइनस रहेगा तो इधर रेस्ट में प्लस। नाउ एल इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सो दे गिव्स 1 डिवाइडेड बाय के ई रेस टू 80 साइन ऑफ के टी। एंड एल इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस ए स्क्वायर, इधर एस माइनस एस था अभी एस प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सो दे गिव्स 1 डिवाइडेड बाय के ई रेस टू माइनस 80 साइन ऑफ kt. And L inverse s minus a whole square plus k square, so they give e raised to 80 cos of kt. And s plus a square plus k square, so they give e raised to minus 80 cos of kt. Now L inverse 1 divided by s minus a square minus k square, they gives 1 divided by k e raised to 80 sin of h kt, and 1 divided by s plus a whole square minus k square 1 divided by k e raised to minus 80 sin of h kt. Now L inverse s minus a, and here s minus a whole square, but here minus k square, and here s plus a divided by s plus a whole square minus k square, so they use e raised to minus here 80 cos of h kt, and here e raised to minus 80, here plus 18, here minus 80 cos of h kt. तो ये सारे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले वो बाय हार्ट कर लो। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फर्स्ट इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी। So if C1 and C2 are any constant while F1s and capital F2s are a Laplace transformation of small f1t and small f2t respectively, then L inverse C1 capital F1s C2 capital F2s, so C constant निकलेंगे कॉमन, मीन्स constant बाहर निकलेंगे, so C1 L inverse f of s and C2 L inverse F2s, मीन्स इसका आंसर क्या मिलेगा हमको, दैट इज एफ स्मॉल f1t एंड f2t, क्योंकि वो इन्वर्स है इसलिए वो अब भी
इन्वर्स का डेफिनेशन में देखा हमने. So for example, L inverse 4 divided by s minus 2 minus 3s divided by s square plus 16 and plus 5 divided by s square plus 4. So here 4 is common. So 4 L inverse 1 divided by s plus s minus 2. Here 3 common and here 5 common. So 3 L inverse and here 5 L inverse s divided by s square plus 16 and 1 divided by s square plus 4. So here 16 means 4 square, 4 का square that is 16 and 2 means 2 का square that is 4. So इधर क्या आएगा sin of 2t and here cos of 4t क्योंकि इधर 4 है इसलिए here 4t here 2t और here s minus 2 means e raised to 2t. So 4 multiplied by e raised to 2t minus 3 cos of 4t plus 5 divided by 2 sin of 2t. Now next, first translation of a shifting property. So first translation of a shifting property. So L inverse f of s is equal to f of t, then L inverse f of s minus a is equal to e raised to at multiplied by f of t. So they use e raised to at multiplied by f of t. For example, L inverse 1 divided by s square plus 4. So they use 1 divided by 2 sin of 2t. Then we use this one. So L inverse 1 divided by s square minus 2s plus 5. So इधर क्या आ जाएगा L inverse 1 divided by s minus 1 whole square plus 4, that means 1 by 2 e raised to t sin of 2t. सिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इधर क्या आएगा s square minus 2s plus 1 square means 1 square plus 4 means 5 हो जाएगा, that is 5 minus 2s and s square. हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. So they use 1 divided by 2 e raised to t sin of 2t. Now next is the inverse Laplace transform of derivatives. Now inverse Laplace transform of derivative. So derivative के inverse Laplace transform देखते हैं. So L inverse f capital F of s. So they use f of t. So L inverse f of f capital F of f raised to n of s. So they give L inverse dn divided by ds and capital F of s, though they use minus 1 raised to n t raised to n f of t. For example, since L inverse 1 divided by s square plus 1, उसका L inverse क्या आया sin of t. Then d by ds of this, that is 2 minus 2s divided by s square plus 1 whole square. L inverse minus 2s s square plus 1 whole square, that is minus 1 raised to 1 क्योंकि इधर 1 है, t raised to 1 sin of t means minus t sin of t. So here 1 by 2 t sin of t. So they use this one. Now next is the method to finding inverse Laplace transformation. So there are various methods available for finding inverse Laplace transformation of a function. We will discuss only two methods here. First is a use table, जो हमने स्टार्टिंग में देखा, वो standard Laplace transform table can be used to obtain inverse transform for a simple terms. मीन्स हमने अभी जो देखा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का टेबल, वो यूज़ करके हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एल इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. देन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं.
any rational function p of s divided by q of s, where p of s and q of s are a polynomial with the degree of p of s less than that of q of s, means p of degree of p of s is a less than that q of s, can be written as a sum of a rational function called a partial fraction, that is a divided by small a plus b raised to r, capital A s plus b divided by a s square plus bs plus c raised to r, where r is a 1, 2, 3 up to n. Finding the inverse Laplace transform of each of the partial fraction, we can find L inverse P of s divided by Q of s. Now let's start the sums. So first is the obtain inverse Laplace transform of the following function. So ये दो फंक्शन को हमको इनवर्स Laplace transform अप्लाई करना है, इनवर्स फाइंड करना है. So first is 2 divided by s minus 3 plus 3s s square plus 9 4 divided by s square plus 16. Second is a 6 divided by 3s minus 2 plus s divided by s square plus 2. So let's start. First a का solution देखते हैं. So solution a, L inverse हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे. L inverse 2 divided by s minus 3 plus 3s divided by s square plus 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16. सो हमको मालूम है 3 इज अब 9 इज 3 का स्क्वायर है एंड 16 4 का स्क्वायर है. 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस 3 वो क्या है हमारा ई रेस टू 80 है. लैप्लास ई रेस टू 80 मीन्स उसका इन्वर्स क्या आएगा ई रेस टू 80 आएगा. 80 ए क्या इधर 3 है. सो ये तो 2 कांस्टेंट है, इधर 3 कांस्टेंट और इधर 4 कांस्टेंट. सो 2 मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू 3t प्लस 3 multiply by cos of 3t plus 4 1 divided by 4 sin of 4t, क्योंकि 4 कांस्टेंट है here 4 4 गेट कैंसल. सो क्या बचा 2 e raised to 3t plus 3 cos of 3t plus sin of 4t. Now next L inverse 6 divided by 3s minus 2 plus s divided by s square plus 2. Now here हम इसमें से 3 कॉमन निकलेंगे मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा. तो इसमें से तब 3 कॉमन निकलेंगे मीन्स 6 बाय 3, दैट इज अ कांस्टेंट L इनवर्स. सो 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 2 बाय 3. सो इधर e रेस टू 80 ए क्या है 2 बाय 3. सो 2 मल्टीप्लाई बाय सो 3 2 ज़ा 6. सो 2 मल्टीप्लाई बाय e रेस टू 2 3 t प्लस इधर क्या आएगा s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो इधर क्या है अंडर रूट 2 स्क्वायर मीन्स कॉस ऑफ अंडर रूट 2 t. नाउ नेक्स्ट मीन्स ये इतना ही सिंप्लीफाई हो गया. सो ये तो छोटा छोटा है मीन्स बेसिक है, मीन्स इधर हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. सो ये फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट to obtain inverse Laplace transform of the following function. सेम here अभी 3 1 a b and c. सो ये क्या है 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 20 एंड देन s माइनस 3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 एंड s प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस s प्लस 1. सो हमको जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हमने एग्जांपल 1, उसमें था डायरेक्टली हमको फॉर्मूले दिए हुए थे मीन्स जो फॉर्मूले थे उसको हमने डायरेक्टली सॉल्व किया. सो वो एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं. जो हमने अभी आज जो टेबल मीन्स अभी जो हमने टेबल देखा लर्न किया और ध्यान में रखने की ट्राई की, सो वो एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं. और ऐसे छोटे छोटे सम्स भी आ सकते हैं. मीन्स ये 2 लाइन के स्टेप एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं क्योंकि दो ही स्टेप है, सो वो भी पूछ सकते हैं. Now let's start the solution of first. The solution first, L inverse 1 divided by s square minus 4s plus 20. ये सब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट.
So s square minus 4s plus 20, that is s square plus 4s plus 4 plus 60. 4 plus 60 means 20, so we write 4 plus 60. So ये क्या हो गया, s माइनस टू मीन्स s माइनस टू होल स्क्वायर. सो इसको ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा, मीन्स s स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई बाई टू s मीन्स 4s एंड 2 स्क्वायर दैट इज 4 और 16 मीन्स 4 स्क्वायर. सो s माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो हम ये वैल्यू इधर पुट करेंगे. सो s माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज e रेस टू 2t मीन्स 1 डिवाइडेड बाई a e रेस टू 2t मीन्स सॉरी t 1 बाई t दैट इज इधर 4 है. सो 1 बाई 4 e रेस टू 2t साइन ऑफ 4t. तो वो इन्वर्स का फॉर्मूला है, वो यूज़ करेंगे. नाउ नेक्स्ट कि एल इनवर्स एस माइनस 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5. तो देखिए हम इसको अगेन इसको सॉल्व करेंगे. वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो 5 को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 4 मीन्स s प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स क्या आएगा, एस स्क्वायर माइनस 2s मल्टीप्लाई बाई 1 मीन्स 2s और 1 का स्क्वायर मीन्स 1. सो ये वही हमको मिलेगा. और 4 मीन्स 2 स्क्वायर, 4 मीन्स 2 स्क्वायर उसको ऐसे लिख सकते हैं. सो s माइनस 3 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1. नाउ माइनस 3 को कैसे लिखेंगे, माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 4. सो देखिए माइनस 3. तो देखिए हम उसको ऐसे लिखेंगे s प्लस 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3. हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे फर्स्ट इसके साथ देन माइनस 4 के साथ. सो s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4 इज कॉन्स्टेंट एंड 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो इधर हम ये हो गया हमारा s हो गया, s प्लस 1 पूरा s हो गया, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. सो देखिए cos ऑफ 2t. Here s divided by s square plus a square that is e raised to minus t cos of 2t और इधर minus 4. तो इधर क्या आएगा 1 by 2 e raised to minus t sin of 2t. तो 2 क्या इधर a है that is 2 इसलिए 2t. Now e raised to minus t कॉमन निकलेंगे that is so क्या बचेगा cos of 2t and here 2 get cancelled so 4 or 2 sin of 2t. Now next L inverse s plus 1 divided by s square plus s plus 1. so इसको कैसे लिख सकते हैं हम, जस्ट फैक्टराइजेशन सॉल्व करना मीन्स ब्रैकेट का स्क्वायर कैसे आएगा, s स्क्वायर है मीन्स s तो आएगा s. so now s plus 1 by 2. 1 by 2 means s square plus 2 1 by 2 and 1 by sorry a plus 2 times a means s divided by 1 by 2 plus 1 by 4. तो 2 गेट कैंसिल मीन्स ओनली s ही बचेगा मीन्स s स्क्वायर हमको क्या चाहिए, s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 बाई 4. सो s स्क्वायर s प्लस 1 बाई 4 वो है मीन्स हम उसको ऐसे लिख सकते हैं s प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर और रिमेनिंग क्या बचा 1 माइनस 1 बाई 4. सो 1 माइनस 1 बाई 4 को कैसे लेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेगा 4 माइनस 1 मीन्स 3 बाई 4 नहीं ना. तो इस ये 1 को कैसे लिखेंगे, 1 by 2 plus 1 by 2 means half plus half so they gives 1. अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो 1 plus 1 divided by 2 लिखते हैं मीन्स 2 by 2
2 डिवाइडेड बाई 2 सो दे गिव्स 1, इसलिए हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2. सो हम ये ब्रैकेट ले लेंगे, देन डिनोमिनेटर अगेन सेपरेट कर देंगे, एक फर्स्ट इसके साथ डिनोमिनेटर लेंगे, देन 1/2 के साथ. सो एल इनवर्स एस प्लस 1/2, सो एस प्लस 1/2 होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर. तो ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, मीन्स कॉस ऑफ ए टी. सो ई रेस टू 1/2t कॉस ऑफ अंडर रूट 3 2t, और इधर 1/2 कॉन्स्टेंट है, सो 1/2, और ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय मीन्स साइन का हो गया एस स्क्वायर एंड ए स्क्वायर. सो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 2 साइन ऑफ अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2t. देन इसमें से ई रेस टू माइनस 1/2t कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे, ई रेस टू माइनस 1/2. तो क्या बचा, कॉस ऑफ अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2t, एंड ईयर 2 ऊपर चला जाएगा और 2 गेट कैंसल, सो 1/√3 साइन ऑफ अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2t. फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट we obtain inverse Laplace transform of the following function. So here 3s plus 7 divided by s square minus 2s minus 3, and b is a 2s minus 1 divided by s cube minus s, and c is a 2s plus 1 divided by s multiplied by s plus 1. Now let's start. First a solution. Here f of capital F of s means f of t is equal to capital F of s, means इसका इन्वर्स that is f of t है ना. सो वो क्या है, कैपिटल f of s, that is कैपिटल f of s को हम लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे. सो वो क्या हो गया हमारा कैपिटल f of s 3 of s प्लस 7, क्योंकि इधर s है इसलिए कैपिटल f ऑफ s 3s प्लस 7 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3. सो इसको हम फैक्टराइजेशन रूल यूज करके s माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई s प्लस 1 सॉल्व कर सकते हैं. -3 आंसर चाहिए, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, सो दे गिव्स 3. -3 चाहिए इसलिए -3 मल्टीप्लाई बाई 1, सो दे गिव्स -3, बट -2 चाहिए ना, सो -3 प्लस 1, सो दे गिव्स -2, मीन्स राइट, मीन्स ये बराबर है -3 मल्टीप्लाई बाई 1 दे गिव्स माइनस, सो -3 एंड प्लस 1, सो s -3 एंड s प्लस 1. सो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. सो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे ये a डिवाइडेड बाई फर्स्ट ब्रैकेट s -3 एंड b डिवाइडेड बाई s प्लस 1. तो ये हमको मालूम है पार्शियल फ्रैक्शन, हम ऑलरेडी उसके सम्स सॉल्व किया है. देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई बाई s प्लस 1 एंड b मल्टीप्लाई बाई s -3, देन डिनोमिनेटर इज सेम, दैट इज s -3 मल्टीप्लाई बाई s प्लस 1. सो these is equal to these one, means 3s plus 7 is equal to a s plus 1 plus b s minus 3. So where we put s is equal to 3, so we get a. जब हम s is equal to 3 पुट करेंगे तो हमको a की वैल्यू मिलेगी, और हम s is equal to -1 पुट करेंगे तो हमको b की वैल्यू मिलेगी. So first we put s is equal to 3, so they give 3 3 9 plus 7, so 9 plus 7 that is 16 plus 4a, so a is equal to 4. Now when we put s is equal to -1, so -3 plus 7 means क्या हो जाएगा, वो 5, सॉरी वो 4 हो जाएगा. सो 4 और -1 -3 माइनस मीन्स प्लस हो जाएगा, बट माइनस साइन रहेगा, -4, सो उधर जाके डिवाइड होगा, मीन्स b इज इक्वल टू -1. सो a इज 4 एंड b इज इक्वल टू -1. सो हम इक्वेशन 1 में वो पुट करेंगे, मीन्स इसमें. सो 3s प्लस 7 डिवाइडेड बाई s -3 डिवाइडेड बाई s प्लस 1, तो 4 डिवाइडेड बाई s -3 प्लस -1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1.
नाउ टेकिंग अ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन अ बोथ साइड, तभी हम इसके ऊपर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे. तो 4 कांस्टेंट निकालेंगे. L inverse 1 by s minus 3, so they gives e raised to 3t, a is a 3, or 1 divided by s plus 1, so e raised to minus t. so easy है. तो हमको a और b की वैल्यू फाइंड करना है. देन उसके बाद हमको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करके सॉल्व करना है. नाउ सेकेंड, कैपिटल एफ ऑफ एस 2s माइनस 1 डिवाइडेड बाय एस क्यूब माइनस एस. सो एस क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा, वो उसमें से हम s कॉमन निकालेंगे. सो एस स्क्वायर, इधर से हम s कॉमन निकालेंगे मीन्स s माइनस 1 मीन्स एस स्क्वायर माइनस 1. एस स्क्वायर मीन्स उसका 1 का भी स्क्वायर ले सकते हैं. सो एस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी. सो ये तो एस है वैसे ही रहेगा एस. सो एस माइनस 1 और एस प्लस 1 मीन्स 3 हो गया. मीन्स ए बी और सी आ जाएगा इधर, ए बी और सी. सो ए डिवाइडेड बाय एस, बी डिवाइडेड बाय एस माइनस 1 और सी डिवाइडेड बाय एस प्लस सी. सो नाउ हियर डिनोमिनेटर सेम चाहिए, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए, s माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 1. सो इसको इस टर्म को हम s माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 1 करेंगे. सो क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय एस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 1. अभी इधर डिनोमिनेटर में s नहीं है और s प्लस 1 नहीं है. सो मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 1. नाउ इधर थर्ड टर्म में s और s माइनस 1 नहीं है. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय s मल्टीप्लाई बाय s माइनस 1. सो सब मीन्स सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे. दैट इज s मल्टीप्लाई बाय s माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय s प्लस 1. सो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 s प्लस 1, b s मल्टीप्लाई बाय s प्लस 1 एंड c s मल्टीप्लाई बाय s माइनस 1. कॉमन क्या है, s और s कॉमन है. सो हम s इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको a की वैल्यू मिलेगी. सो लेट्स पुट s इज इक्वल टू 0. देन हमको a की वैल्यू मिलेगी. और हम नेक्स्ट देखते हैं, इधर s प्लस 1 कॉमन है और इधर s प्लस 1 कॉमन है. सो s इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो हमको c की वैल्यू मिलेगी. और नेक्स्ट टर्म में s माइनस 1 और s माइनस 1 कॉमन है. सो s इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमको b की वैल्यू मिलेगी. मीन्स s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है. सो फर्स्ट वी पुट s इज इक्वल टू 0. सो हियर माइनस 1 a माइनस 1 1 मीन्स माइनस माइनस गेट कैंसल. सो a इज इक्वल टू 1. नाउ s इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे. सो 1 इज इक्वल टू b, 2 भी आएगा मीन्स 1/2. सो b इज इक्वल टू 1/2. नाउ माइनस 1, सो माइनस 3, c माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मीन्स c इज इक्वल टू माइनस 3/2. सो हमारे पास a b और c की वैल्यू मिली. तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. सो 1/s 1/2 डिवाइडेड बाय 2 s माइनस 1 एंड प्लस माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1. सो ये सब कांस्टेंट है. फ्रॉम बी टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड. सो L इनवर्स 2s माइनस 1 डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाई बाय s माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय s प्लस 1 मीन्स यही हमको दिया था, इसका हमको लैप्लास इनवर्स फाइंड करना है. सो L इनवर्स 1/s. सो दे गिव्स कांस्टेंट k मीन्स k हियर 1 है. सो 1 एंड 1/2 L इनवर्स 1/s माइनस 1. सो दैट इज e रेज टू t एंड 3/t हियर कांस्टेंट 1/s प्लस 1 दैट इज e रेज टू माइनस t. तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है. मीन्स a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ हियर 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाई बाय s प्लस 1. सो इधर डायरेक्टली सेपरेटेड है. सो हम यूज़ करेंगे 2
s plus 1 divided by s multiplied by s plus 1. So a divided by s plus b divided by s plus 1. Then this multiplied by this and this multiplied by this means a multiplied by s plus 1 plus b multiplied by s. So they gives s multiplied by s plus 1. Now this term is equal to this term. So 2s plus 1 is equal to a s plus 1 plus b s. So b हम 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी और s इज इक्वल टू s 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी और s माइनस 1 पुट करेंगे तो हमको b की वैल्यू मिलेगी. सो फर्स्ट पुट s इज इक्वल टू 0. सो 1 इधर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू a1 मीन्स a इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू माइनस 1. सो इधर माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1 आएगा. सो माइनस 1 इज इक्वल टू minus b. So minus minus get cancelled. So b is equal to 1 means a also b and a also 1 and b also 1. So now we putting these value in equation number 1. So they give 1 by s plus 1 by s plus 1. Now taking inverse Laplace transform on both sides. So L inverse 2s plus 1 divided by s multiplied by s plus 1 is equal to L inverse 1 by s plus L inverse 1 divided by s plus 1. So इसका आंसर k मीन्स 1 एंड हियर e रेस टू माइनस t. सो ये हमको मालूम है ये फॉर्मूला है लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का. सो इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है. सो फर्स्ट हम हियर a और b मीन्स फ्रैक्शन हियर यूज़ करेंगे. देन a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो पुट करेंगे. देन इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे एंड सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे. सो नाउ वी आर स्टॉप हियर.